हेलो एवरीवन। सो विभोर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो चलिए उसकी आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। तो कि आईपीओ डेट जो है वो 13 फरवरी 2024 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 141 रुपये से लेकर 141 रुपये से लेकर 151 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 99 शेयर्स और टोटल इशू साइज जो है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन टोटल मतलब कितने पैसे कलेक्ट करेंगे वो दिया गया है। फिगर 72 करोड़ 17 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी। सो बेसिकली आप जो प्राइस बैंड में हायर प्राइस बैंड जो है उसको मतलब डिवाइड करोगे ना 72 करोड़ 17 लाख रुपए से, तो आपको टोटल इशू साइज मिल जाएगी, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स आपको मिल जाएंगे। और फ्रेश इश्यूज़ में भी सेम है, हालांकि सारे के सारे जो है वो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो टोटल इशू साइज़ की अमाउंट है 72 करोड़ 17 लाख रुपए, उतनी ही अमाउंट फ्रेश इश्यूज से जुट रही है, मतलब कलेक्ट होने वाली है। तो सीधी सीधी बात है कि जो नंबर आपको टोटल इशू साइज में मिलेगा वही नंबर फ्रेश इश्यूज में भी आएगा। और क्योंकि एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के ज़रिए नहीं आ रहा है, तो सारी टोटल के टोटल शेयर्स फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आ रहा है। ओके गाइस, आई होप ये थोड़ा अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने। कभी कभी ऐसा होता है कि ये कुछ डिटेल्स मतलब लूप थोड़ा रहता है, बट नेवरदलेस इतना बॉदर नहीं होना चाहिए। सो दैट इज़ वाई मैंने आपको एक बता दिया। तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 16 फरवरी 2024 को है। सो इन केस अगर इस आईपीओ में आप अप्लाई करते हो, आपका आईपीओ नहीं लगता है, तो रिफंड की इन्फॉर्मेशन आपको 19 फरवरी 2024 को मिलेगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे 19 फरवरी 2024 को ही। और लिस्टिंग डेट जो है वो 20 फरवरी 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 15 फरवरी 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एनएसई पे होने वाला है। तो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 1,41,83,000 है। अब रिजर्वेशन देखेंगे तो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द ऑफर है। और यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में मिनिमम मैक्सिमम कैसे अप्लाई करना है उसकी डिटेल्स है। तो कि रिटेल में मिनिमम एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है, 99 शेयर्स आएंगे, 14,949 रुपये आपको देने हैं। उसमें मैक्सिमम मतलब रिटेल में ही मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 1,287 शेयर्स आएंगे, 1,94,337 रुपये आपको देने हैं। अब HNI में SHNI में मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 1,386 शेयर्स आएंगे, 2,09,286 रुपये देने हैं। SHNI में ही मैक्सिमम 66 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 6,534 शेयर्स आएंगे, 9,86,634 रुपये आपको देने हैं। और BHNI में मिनिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 6,633 शेयर्स आएंगे, 10,01,583 रुपये आपको देने हैं। प्रमोटर्स जो है कंपनी के वो मिस्टर विजय कौशिक, मिस्टर विभोर कौशिक, मिसेस विजय लक्ष्मी कौशिक एंड MS विजय कौशिक HUF, जो कि सारे प्रमोटर्स हैं जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 98.24% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है गाइस। तो अभी मतलब प्रमोटर्स जो है वो 98.24% का स्टेक हैंडल कर रहे हैं। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में ब्रीफ आइडिया लें तो 2003 से फाउंडेड है। विभोर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एक्सपोर्ट्स एंड सप्लाईज स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स टू वेरियस हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। तो ये जो कंपनी की मतलब पाइप्स और ट्यूब्स जो बनाती है वो कहाँ कहाँ अलग अलग इंडस्ट्री में काम लगती है। तो कि ERW पाइप्स जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट, ऑयल गैस एंड अदर नॉन टॉक्सिक सप्लाईज जैसी जगह पर। हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड पाइप्स जो है वो एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में। हॉलो सेक्शन पाइप्स जो इन स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर फॉर्म्स। प्राइमर पेंटेड पाइप्स और क्रैश बैरियर्स फॉर एप्लीकेशन इन रेलवेज, हाईवेज एंड रोड्स। तो अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग वो जो पाइप्स एंड ट्यूब्स लगती है काम, वो उन्होंने बताया गया है। और कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो रायगढ़ महाराष्ट्र और महबूब नगर तेलंगाना में है। और एक वेयर हाउस है जो कि हिसार हरियाणा में है। और कंपनी के पास अभी तक 640
परमानेंट एम्प्लॉयज़ है। अब कंपनी बेसिकली धंधा क्या करती है, कमाती क्या है, तो कि यहाँ पर फाइनेंशियल्स दिए हैं 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 सितंबर 2023 के। ये सारे फिगर्स गाइस करोड़ में है। लेटेस्ट वाले चलिए फिगर्स देखते हैं, रिसेंट वाले। तो 30 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग जो टोटल असेट है वो 376 करोड़ रुपए के आसपास है। तो मतलब टोटल असेट जो है वो बढ़ी हुई है। रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू 531 करोड़ है। तो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से मतलब देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हाफ ईयर का है, तो उस हिसाब से मतलब डिसेंट लेवल पे है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8 करोड़ रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 101 करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि बढ़ी हुई है। और टोटल बोरिंग्स जो है वो 160 करोड़ रुपए के आसपास है, तो वो भी बढ़ी हुई है। और अमाउंट इन करोड्स आप ये देखो नीचे पढ़ सकते हो गाइस। वैसे बेसिकली अगर ये रिसेंट वाला छोड़ के ये तीन जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस के, तो उसके मुकाबले देखेंगे तो एसेट भी बढ़ी हुई है, रेवेन्यू भी बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट भी जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी बढ़ा हुआ है, नेटवर्थ भी बढ़ी हुई है और बोरिंग्स भी बढ़ी हुई है। तो बोरिंग्स ठीक है, कर्जा लेती है बहुत सारी कंपनी। अब बेसिकली उसको प्रॉफिटेबल कंपनी को टर्न आउट करने में किस तरह से यूज़ करती है वो मेनली इफ़ेक्ट पड़ता है गाइस। सो मतलब कंपनी का डेटा एक थोड़ा डिसेंट दिख रहा है। और अब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखें तो ROE 25.51%, ROCE 16.48%, डेट टू इक्विटी 1.63, RONW 22.60, PBV 2.3, EPS प्री IPO 14.85, पोस्ट IPO 0 है, PX प्री IPO 10.17 और पोस्ट IPO नहीं दिया गया है। और गाइज़ यहाँ पर नोट जो लिखा हुआ है वो बेसिकली उन्होंने प्री IPO EPS कैसे कैलकुलेट किया गया है प्री IPO एंड पोस्ट IPO, तो उसके बारे में बताया गया है। सो आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो गाइज़। अब कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब IPO लाने की जो रीज़न्स है, तो वो रीज़न्स दो दिए गए हैं। तो कि पहला है फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी एंड जनरल कॉरपोरेट पर्पस। सो गाइज़ इतना ही बताऊंगा, जो हर बार मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करो। बट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर एंड वैल्यू योर मनी गाइस। एंड आई होप कि आपका जो स्टॉक मार्केट की जो इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग जर्नी हो वो सक्सेसफुल हो, वेल्दी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।